राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्वती गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सतसर्वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा, all glories to Shri Guru and Gauranga Nidhaya Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज श्रीमती रुक्मिणी देवी जी का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस। तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 60वें अध्याय में बहुत अच्छा वर्णन आता है, उसकी चर्चा करेंगे।
जिसमें रुक्मिणी जी के चरित्र और कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम के बारे में वर्णन किया गया। तो यह अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप। तो ये जो वार्तालाप है ये बहुत शिक्षापूर्ण भी है, हम सबको शिक्षा देने वाला भी है और बड़ा आनंद वाला भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब ये अपनी टीका लिखे हैं कृष्णा बुक जानते हैं आप, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि प्रत्येक दिन सोने के पूर्व उसको पढ़ना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी ने उन बातों को तो लिखा ही जो श्रीमद् भागवतम में है, पर अपने ही तात्पर्य भी लिखा उसने प्रभुपाद जी ने, भक्ति वेदांत तात्पर्य भी साथ में है, एक टीका के रूप में प्रस्तुत है। तो जो भाव रुक्मिणी जी और कृष्ण जी प्रस्तुत कर रहे हैं इन अध्यायों में, इन श्लोकों में, जो ट्रांसलेशन में मिलता है उससे ज़्यादा कहीं तात्पर्य में मिलता है कि उनके भाव क्या थे। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक शुद्ध भक्त कर सकते हैं कार्य। ऐसे भगवत गीता की टीका पढ़ेंगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, उन टीकाओं में भगवत गीता पर जो टीका है सारार्थ वर्षिणी, तो उस टीका को बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। जैसे कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कृष्ण। जब उत्तर देते हैं तो कृष्ण के उत्तर देने के पश्चात ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ जाता है, लेकिन अर्जुन के मन में जो प्रश्न आता है उस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण स्वयं बोल लेते हैं अर्जुन के बिना पूछे। तो ऐसे वार्तालाप चल रहा है, मन में प्रश्न आ रहे हैं कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, मन में प्रश्न आ रहा है कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उन जो मन में आए हुए प्रश्न हैं उनको व्यास जी ने लिखा नहीं है भगवत गीता में, या वर्णन नहीं है उसका, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि ऐसे महान आचार्य भगवान की अंतरंग लीलाओं में या भगवान की ऐसी लीलाओं में प्रवेश करके समझ जाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी ऐसे ही हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो समझ सकते हैं कि रुक्मिणी जी जो बोल रही हैं, कृष्ण जो बोल रहे हैं, ये सब इसके पीछे क्या तात्पर्य हो गया, क्या भाव है। और प्रभुपाद जी इस अध्याय का प्रारंभ भी करते हैं इसी के अनुसार कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के साथ जो चर्चा है एक आदर्श पति की भांति और पत्नी के रूप में चर्चा है। तो भगवान इस बात के लिए इस चर्चा को, या ये जो लीला है रुक्मिणी जी के साथ या द्वारका की लीला है, इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि आम जो लोग हैं, जो दार्शनिक लोग भी हैं और आम लोग भी हैं, वो सोचते हैं कि चमत्कारिक व्यक्ति है तो एक भाग हो गया भगवान का, चमत्कार करना, इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं करना, राक्षसों को मारना बचपन में ही, लेकिन वो साधारण जीवन तो जिए नहीं जैसे मनुष्य जीता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कृष्ण अपूर्ण हो सकते हैं, दार्शनिक लोग ऐसे दार्शनिक बोलते हैं। तो भगवान ने दोनों सभी लीलाएं करेंगे क्योंकि भगवान पूर्ण है। जो पूर्ण है वो ऐसे भी कार्य जो सामान्य दिखने वाले कार्य करेंगे तभी तो पूर्ण कहलाएंगे। जैसे कि भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान खा भी लेते हैं और प्रसाद के रूप में वो जो सामान हम भोग लगाते हैं भगवान को वैसे ही रहता है। भगवान दोनों दिशाओं में खा भी रहे हैं और सामान जो है, जो वस्तु है, खाद्य पदार्थ, वो समाप्त भी नहीं हुआ। जैसे हम सब अपूर्ण है, हमें जब सामने में प्लेट आता है तो खाने के लिए भोजन आता है, ऐसा खाते हैं कि पूछो मत, है ना, बस प्लेट बच जाता है, गनीमत है। लेकिन भगवान के पास प्लेट आता है तो भगवान उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, तभी तो प्रसाद बनता है और एज इट इज भी रहता है। और भगवान मुख से भी खाते हैं, भगवान आंखों से भी खाते हैं, भगवान कानों से भी खाते हैं, है ना। भगवान निवास करते हैं गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक धाम में निवास करते हैं और यहाँ भी खा लेते हैं। सोच के देखिए भगवान के कितने लंबे हाथ हैं, है ना। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, यहाँ खा लेते हैं। कैसे? विग्रह के माध्यम से। विग्रह भी पूर्ण है, मतलब भगवान की प्रत्येक स्थिति क्या है? पूर्ण है। इसलिए जो भगवान की ये जो लीला है जिसमें एक दाम्पत्य जीवन का वर्णन है, वो भी कैसा है? पूर्ण है। वो कैसा पूर्ण है, इसी की चर्चा इसमें वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही अध्याय बहुत बड़ा है, तो पूरा पढ़ के तो नहीं सुना पाऊंगा मैं। कोशिश करूंगा कि कुछ भागों को, जो महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे लिए शिक्षाप्रद भी है, उनको चर्चा किया जाए। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान जो है प्रत्येक सभी इंद्रियों से परे हैं, लेकिन क्या चाह रहे हैं रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी जी के अंदर जो सेवा की भावना है उसको देखते हुए, जो समर्पण की भावना है उसको देखते हुए उनके साथ ऐसे एक लीला करने जा रहे थे जिससे उनको पति और पत्नी का सुख भी प्राप्त हो,
दाम्पत्य जीवन में ऐसा देखा जाता है कि पति और पत्नी के बीच में रूठना मनाना हो तो बहुत आनंद आता है। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज बताते हैं एक प्रवचन में कि अगर एक गृहस्थ जीवन में बच्चे की तोतली जुबान और पत्नी का रूठना ना हो तो व्यक्ति बंधा नहीं रहेगा, ग्रस्त से तुरंत वैराग्य आ जाएगा। जब बच्चा पिता के पास आता है और पप्पा पप्पा करता है ना, तो पिताजी को बहुत अच्छा लगता है, वो सारे कष्ट को भूल लाता है ना, जो भी ऑफिस से जितने भी कष्ट मिलते हैं सब भूल लाता है कि मेरे घर में पप्पा बोलने वाला कोई है ना। और जो पत्नी होगी वो जो रूठना है उसका रहेगा कि मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, हाँ मेरे लिए तो कोई टाइम ही नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ ऑफिस ऑफिस ऑफिस। तो ये भी रूठना मनाना जो चलता है इससे वो बंधा हो जाता है, परिवार से बन जाता है। तो रुक्मिणी जी कभी रूठते नहीं थे, कभी नाराज नहीं हुई, कभी क्रोध प्रकट नहीं करी, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी जैसे इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक के तात्पर्य में वर्णन किया गया यहाँ पर प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। उसमें बताते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि स्टोरी को कि जब नारद मुनि की आदत है, वो सामान्य लीला नहीं चाहते हैं, कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ ना कुछ घटते रहना चाहिए, बैलेंस बना रहता है इससे। तो क्या करते हैं नारद मुनि, क्या करते हैं पारिजात फूल लेकर आते हैं स्वर्गलोक से, पारिजात फूल लेकर आते हैं और रुक्मिणी जी को दे देते हैं। रुक्मिणी जी को बहुत खुश होती है, पारिजात खुशबू बहुत अच्छी है, तो हम सिर्फ सोच सकते हैं आजकल उसके नाम का अगरबत्ती बनता है बस, पर वैसा नहीं होता सुगंध। उस सुगंध को सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं, तो नारद मुनि को बहुत अच्छा लगता है, पर इतने में संतुष्ट नहीं होते हैं। वो चले जाते हैं सत्यभामा के पास, सत्यभामा को जाके बोलते हैं कि आज मैंने क्या किया पता है, एक पारिजात फूल लेकर आया स्वर्ग से और मैंने उसको रुक्मिणी जी को दे दिया है। और रुक्मिणी जी से तो वो होता है ना, कई पत्नियां हैं तो आपस में थोड़ा द्वेष भाव रहा, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, पर वो भाव रहता है द्वेष भाव। तो तुरंत सत्यभामा को लगा कि उसको फूल मिल गया, पारिजात स्वर्ग का फूल मिल गया, और मैं सिर्फ फूल बने रही, मूर्ख बने रही, मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो कृष्ण के बाद तुरंत जाके बोलती हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। पत्नियों की आदत होती है सबसे पहले ही बताएंगे कि किसी काम के नहीं हो। तो बोलते क्या हुआ तुम बताओ। तो वहां रुक्मिणी जी को इतना सुंदर पुष्प प्राप्त हो गया है और मेरे पास तो यहाँ का संसार का सबसे घटिया पुष्प भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे पुष्प चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं पुष्प अभी नारद मुनि को बोल दूंगा ले आएंगे बेकार। बोले नहीं नहीं नहीं, अब मुझे पुष्प से काम नहीं चलेगा, कुछ उससे ज्यादा चाहिए, रुक्मिणी जी से कुछ ज्यादा चाहिए ना, क्या बराबर मिल जाएगा, पुष्प पुष्प तो बराबर। तो क्या चाहिए, पारिजात पुष्प जो उसका वृक्ष चाहिए, बड़ा पेड़ चाहिए, सीधा पेड़ ही चाहिए। पेड़ चाहिए तो फिर पुष्प आते रहेंगे, कभी तो डाउन नहीं होगा मेरा पोजीशन। तो कृष्ण को लगता है, कृष्ण बोलते चलो अच्छा ठीक है मैं ले आता। बोलते नहीं अभी चाहिए, जिद है अभी चाहिए। तो कृष्ण बोलते चलो। कृष्ण जाते हैं और फिर स्वर्ग से पारिजात जो पुष्प है उसका वृक्ष, सब बीज जितना सब ले आते हैं। तो अब कृष्ण ये सोचते हैं कि मैं जब वापस जाऊंगा तो रुक्मिणी जी बोलेगी, अब रुक्मिणी जी को लगेगा ना कि इनके वृक्ष इनके पास है तो मुझे 2 वृक्ष चाहिए या कोई बड़ा चीज चाहिए, ऐसा उनके अंदर इच्छा थी। ऐसा पतियों को अच्छा लगता है अगर ऐसे डिमांड होगा पत्नी की तरफ से। तो लेकिन रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोलती है। रुक्मिणी जी को बताते हैं कि मैंने उनके लिए वृक्ष ला के दिया, तुम्हें कैसा लग रहा है। बोले अच्छा तो हुआ, सत्यभामा खुश है, मैं भी खुश। तुम्हें कोई बुरा नहीं लगा। बोले नहीं बुरा लगा। तो इस बात को ध्यान में कृष्ण ने रखा था, इनके ध्यान में था ये बात कि रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आ रहा कि कब कैसा ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे रुक्मिणी जी के चेहरे पर जो क्रोध आए, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो जाए और मुझे वो आलोचना करे मेरी, है ना, तब मुझे आनंद आएगा जैसे अन्य पत्नियां करती हैं। पर रुक्मिणी जी कभी नहीं करती थी। तो उन्होंने एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि सभी दासियां जो हैं पंखा जल रही हैं, शाम संध्या का समय है, चंद्रमा उगा हुआ है, और उस समय रुक्मिणी जी वहां बैठी हुई हैं और देख रही कि दासियां उनकी सेवा कर रही हैं कृष्ण की। तुरंत दासियों से उन्होंने क्या किया, चामर ले लिया और चामर करने लगी, मोरपंख चामर करने लगी। तो बताते उस समय जो उन्होंने इतना स्वर्ण धारण किया था, इतने रत्न धारण किए थे, उनके हाथों से वो आवाजें आ रही थी, उन्होंने इतना सुंदर चामर कर रही थी। तो कृष्ण को लगा कि अब मुझे वही कार्य करना चाहिए जो मैं अब कई दिनों से सोच रहा था, ये सही समय है।
क्योंकि इस समय दासियां नहीं है और रुक्मिणी जी अकेली हैं, और इस समय बोलेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेगी भी, और मैं जो चाहे बोल सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी से बोलना प्रारंभ किया। तो रुक्मिणी जी से सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या कहा, रुक्मिणी जी से कहती हैं कि हे राजपुत्री, पत्नी नहीं बोल रहे हैं, हे रुक्मिणी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे राजपुत्री, क्योंकि तुम राजा की पुत्री हो, राजकुमारी हो, है ना। अब बोलते हैं कि और बताने का मतलब है तुम राजपुत्री और मैं तो ग्वाला, कंपैरिजन शुरू हो गया। और तुम राजपुत्री हो, और मुझे याद है बीबी जब तुम्हारा पत्र आया था, उस समय जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था, तुम्हारा विवाह होने जा रहा था, शिशुपाल से तय था, कितने बड़े बड़े राजा आए थे और सभी योग्य थे, बलशाली, धनवान, शक्तिशाली, नामी, ऐसे लोग आए थे और तुमसे विवाह करने के लिए चाहते थे। और मजे बात भी कि शिशुपाल से विवाह करने में तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को कोई आपत्ति नहीं थी। मैं तो पूरे सेना के साथ भी नहीं आया, और तुम्हारे भाई को आपत्ति भी थी मुझसे विवाह करने के लिए, क्योंकि मैं ग्वाला हूं ना, वो तो राजा है सब। तो ऐसा कहती हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि शिशुपाल के बारे में जहां तक मैंने सुना है कि तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे लिए इतना कामुक है, इतनी सेवा करना चाहता है कि तुम्हारा अगर विवाह हो जाता तो तुम्हारा दास बन के रहता, शिशुपाल तुम्हारा दास बन के रहता, सोचो। और यहाँ पर तुम पंखा जल रही हो, मुझे तुम मेरी दासी बनी हो, सोच के देखो। ऐसा समझाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका में लिखते हैं कि रुक्मिणी जी को ऐसे शब्द क्यों बोलना प्रारंभ कर रहे हैं भगवान। रुक्मिणी जी की तुलना की है कर्पूर के समान। कर्पूर को कमरे में रखेंगे तो थोड़ी खुशबू आती है, लेकिन कर्पूर को जब किसी चट्टान में, पत्थर में पीसा जाता है, जैसे चंदन यात्रा के समय पीसते हैं, तो पीसने से क्या होता है, उससे खुशबू बढ़ती है। तो भगवान कृष्ण के जो शब्द हैं, वो कठोर शब्द जो हैं, जो रुक्मिणी जी के हृदय को विदीर्ण करने वाले हैं, वो रुक्मिणी जी के, वास्तव में रुक्मिणी जी कर्पूर के समान है, और भगवान कृष्ण के जो शब्द हो कैसे हैं, पत्थर के समान है। अब वो क्या हो रहा है, मंथन हो रहा है, घिसाई हो रही है। तो क्या हो रहा है, रुक्मिणी जी का जो प्रेम और बढ़ेगा और उसमें सौंदर्य बढ़ेगा। जब वो गुस्सा होंगी, दुखी होंगी, तो सौंदर्य बढ़ेगा। तो खुशबू बढ़ाने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, रुक्मिणी जी की महिमा बढ़ाने के लिए कार्य किए। सोचिए, अगर ये लीला नहीं करते भगवान, ऐसे शब्द नहीं बोलते, तो यह अध्याय का चर्चा भी नहीं होता भागवतम में, और हम सुनते भी नहीं। तो रुक्मिणी जी के बारे में सुनने के लिए मौका मिल रहा है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ठीक ही कहते हैं। तो शिशुपाल के बारे में बताते हैं और बोलते हैं, और मेरी बारे में, वो तो इतने महान लोग थे, और मुझसे विवाह किया तुमने। सोचो, मैं जरासंध से भयभीत होकर मैं भाग कर धरती में नहीं, समुद्र में अपना घर बनाया। कितना बड़ा डरपोक हो, सोचो मैं, है ना। मैं तो कायर हूं, और बताऊं किसी को पता नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे बहुत डर लगता है लोगों से। कृष्णा बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। वो पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि कोई साधारण व्यक्ति जो बोलता है ना, एकदम डरपोक बोलते हैं, मैं बहुत कायर हूं, तुम्हें बता रहा हूं, बस तुम्हें और किसी को बताया नहीं, मुझे शर्म आती है दूसरों को बताने में। मैं बहुत कायर हूं, और मेरे बहुत से शत्रु हैं। सचमुच भगवान के देखा जाए तो उस समय पांडवों के अलावा सारे शत्रु ही थे उस समय, है ना। सभी द्वेष करते थे, उनकी शक्ति इतनी थी, उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की। तो सभी शत्रु हैं, और मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूं। जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो तुम्हें क्या सुरक्षा दूंगा। पत्नी को, जो पति के साथ में सुरक्षित रहना महसूस करती है, उसके साथ रहेगी तभी सुरक्षित रहेगी, जब वो सुरक्षा प्रदान करेगा। एक स्त्री को पति से क्या चाहिए, उनकी देखभाल करें, उनके लिए उसका भोजन की व्यवस्था करें और सुरक्षा प्रदान करें। तो बोल रहे हैं कि सुरक्षा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, कि मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ। इतने सारे राजा मेरे को मारने के पड़े हैं, और मैं खुद डरता भी हूँ, तभी तो भाग कर आया हूँ। जरासंध से भाग गया, यहाँ पर अपना महल बना रखा मैंने छुप कर, ताकि कोई आ ना पाए। तो कितनी सुरक्षा कर रखा है, ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं, और जो तुम बोलोगे कि कोई बात नहीं, द्वारका तो है हमारे पास। देखा जाए तो द्वारका भी मेरा नहीं है, और ये राजा भी नहीं हूं। क्यों? ये सब तो मेरे नाना का है। जब मैंने अपने मामा को मार दिया, कंस को, राजा किसे बनना चाहिए था? राजा उनके कंस के पिता को बनना चाहिए, मेरे नाना हुए। तो मेरा कहाँ, राज तो मेरा है ही नहीं। मुझे बस उन्होंने दया करके दे दिया रहने के लिए यहाँ पर, तो मेरे पास राज भी तो नहीं है। फिर बताते हैं कि और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं है। देखो, मेरे जीवन का लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि जब नंद बाबा के यहाँ पर था, तो
तो सब लोग ने सोचा कि नंद का पुत्र है, अच्छा ग्वाला बनेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। तो कितनी आशाएं थी उन लोगों की, ग्वाला भी अच्छा नहीं बना, वहां से छोड़कर आ गया। श्रीमती राधा रानी के साथ लोगों ने संग देखा, उन्होंने सोचा उनको सुख प्रदान करेंगे, उनको भी छोड़ दिया। मेरा लक्ष्य न नंद बाबा थे, न यशोदा मैया और न राधा रानी। सखा बेचारे रोते रहे, फिर भी उनको छोड़ाया। तो मेरा लक्ष्य तो बेकार अच्छा है नहीं। तो मेरा कोई बोलता है कि राजकुमार बनेगा, राजकुमार भी बनने लायक नहीं हो। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की, श्री श्री ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताय पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो बोलते हैं कि मेरा लक्ष्य तो है ही नहीं कोई, मैं इधर से उधर भटक रहा हूं, वास्तव में मैं घुमक्कड़ हूं। अब देखो मैं पहले कहाँ था, पहले था सबसे पहले तो गोकुल में, पहले तो वहां पे था, मथुरा में पैदा हुआ, वहां से ही समझ गई पहले से घुमक्कड़ है तो उठा के ले आए मुझे गोकुल में। गोकुल में भी ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि वहां भी रहना नहीं पड़ा। कहाँ चले गए, नंदगांव। फिर नंदगांव से भी मैं बाहर चला गया मथुरा, मथुरा से फिर यहाँ आ गया हूँ। तुम घुमक्कड़ पति से कैसे विवाह कर ली, तुम ऐसे व्यक्ति से कैसे विवाह कर ली? तो मैं तो घुमक्कड़, मेरा तो कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है। और शिष्टाचार, शिष्टाचार तो मेरे को बिल्कुल नहीं है, मेरे कहते हैं बिल्कुल नहीं है। 16,108 पत्नियां हैं, किसी को भी पकड़ लो कोई भी खुश नहीं मुझसे, सब दुखी हैं। तो मुझ क्योंकि मैं गांव में पला हूं ना, गांव में मेरी पढ़ाई वढ़ाई गांव में हुई है। गांव का पढ़ा हुआ व्यक्ति शहर के नियम क्या जानता है? शहर, ये तो शहर है ना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं गांव में पढ़ा हूं, तो ये समझ लो। और बचपन में मेरी शिक्षा गांव में थी, इसलिए नगर के शिष्टाचार नहीं आता। और मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले जितने लोग हैं, यहाँ तक गोपियां हो, नंद बाबा हो, जो भी मुझसे प्रेम किया है, उनकी हालत जाकर देखो क्या हुआ है। ये बहुत हालत खराब है। और तुम सोच समझ के देख लो, देखो अभी भी मौका है तुम्हारे पास। जितने लोग भी मेरे से अनुरक्त हुए, उनकी हालत बहुत खराब है। तो मैं एक बार कहीं कथा सुन रहा था, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे कि एक गोपी जो है ब्रज में क्या कर रही है, ध्यान कर रही है पर ब्रह्म का, ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रही है। तो नारद मुनि वहां से गुजरने लगे। नारद मुनि देखे ये ब्रज में क्या हो रहा है, ब्रज में 24 घंटा कृष्ण कृष्ण करते हैं लोग, ये गोपी क्या कर रही है, ब्रह्म का ध्यान कर रही है। उनके पास पहुंचते हैं कि हे गोपी, आप ये क्या कर रही हैं, आप यहाँ पर बैठकर आप ब्रह्म का ध्यान कर रही हैं, ये ध्यान किसका कर रही हैं? तो बोलते हैं ब्रह्म का ध्यान कर रही हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मुझे मन में बिल्कुल शांति नहीं, हृदय मेरा अशांत रहता है, मेरे हृदय में 24 घंटा कृष्ण घुसे हुए हैं। तो मैं प्रार्थना कर रही हूं कि कब ये हे परब्रह्म कुछ भी करो, कृष्ण को निकाल दो, इतनी आसक्ति बढ़ गई मेरी यहाँ पर। तो उल्टा प्रार्थना हो रही है, हमारे साथ उल्टा होता है ना प्रार्थना। तो हम कृष्ण के लिए प्रार्थना करते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं तो कभी धन की याचना करते हैं। जैसे एक बार नारद मुनि जाते हैं नंद बाबा के पास मिलने के लिए, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं कि साधु संत आए। तो नंद बाबा क्या करते हैं, उनका सेवा करते हैं नारद मुनि का, अच्छा से पैर और धोते हैं। हालांकि जान रहे हैं कि ये शुद्ध भक्त है, लेकिन वहां पर एक गुरु का रोल कर रहे हैं नारद मुनि, इसलिए उनके घर में जाकर सेवा ले लेते हैं। फिर सेवा करने के बाद, भोजन आदि कराने के बाद, नंद बाबा जाके उनके चरणों के पास बैठते हैं और नारद मुनि से पूछते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ना ये मैं जो मेरा बेटा है बड़ा आसक्त हूं उससे, कृष्ण से, वो आसक्ति छूट जाए कैसे भी। मैं कोई काज नहीं कर पाता हूँ, काम नहीं कर पाता हूँ ठीक से, गांव का देखभाल भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा समय मैं कृष्ण के बारे में सोचता हूँ। तो कृपया कर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी आसक्ति से कम हो जाए, परिवार से आसक्ति कम हो जाए, मैं भी थोड़ा आगे संन्यास उन्यास लेने के बारे में सोचूं। तो नारद मुनि बोलते हैं क्या बताऊं, 24 घंटा इनके बेटे का दर्शन करने आता हूं यहाँ पर। हाँ, मैं इस चुप छुप के इसलिए आता हूँ दर्शन करूं, 24 घंटा इन्हीं के बेटे की पूजा कर रहा हूँ। ये उल्टा बोल रहे हैं कि आसक्ति छुड़वा दो। अरे ऐसी आसक्ति तो मुझे हो जानी चाहिए। तो जो भी भगवान बोल रहे हैं मुझसे संपर्क में आया, बेचारे की हालत खराब हो गई है। गोपियों के देखो 24 घंटा कृष्ण कृष्ण के दुखी हैं, न घर में ठीक से काम कर पा रही है, कोई काम नहीं कर पा रहे। मित्र जो है वो भी दुखी हैं। अब मित्र को कहां से कष्ट आया, मित्र को कष्ट कहां से मिला? जब मुझे मारने आए थे तभी तो, कभी अगासुर खा लेता है ना, कभी कोई कष्ट देता। पहले तो अच्छे खासे थे वो लोग, जब मैं उनके संपर्क में आया तभी तो उनको कष्ट मिला। तो मुझसे जुड़े हुए थे इसलिए कष्ट आया। जैसे अगासुर ने मुंह खोला हुआ था,
सारे ग्वाल बाल घुस रहे हैं, अरे गुफा गुफा मजा है, चलो खेलते हैं खेलते हैं। तो एक ने किसी ने कहा नहीं नहीं ये बहुत बड़ा राक्षस लगता है, कोई नहीं हमारे पास तो कृष्ण है ना, डर किसी का बात का। तो आसक्त होने के कारण वो भयभीत भी नहीं रहते, उनको कितना कष्ट हो रहा है। तो मेरे से संपर्क में आने में जितने भी लोग आए उनको देखो बड़ा कष्ट है, ऐसा बोलते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रही हो, तुम मेरे संपर्क में हो, तुम मुझसे आसक्त हो रहे हो, सोच लो, पुराना बैकग्राउंड देख लेना चाहिए कभी भी, तुम्हें आगे जाके दिक्कत होगी। और नहीं मानती तो अक्रूर से सुन लो, उद्धव से सुन लो, उन्हें कितना वर्णन किया पर सबको समझाया है। अक्रूर ने बताया, उद्धव तो गए थे, उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया, पूरा पूरा बताया कि देखो कितना उनको दुख है। तो इसलिए तुम मेरे से आसक्त मत हो। और बोलते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं नंद बाबा तो बहुत, उनके पास बहुत गौवें थी, लेकिन उनकी गौवें थी, मेरी तो एक भी नहीं थी। मैं जब वहां से मथुरा आया तो कि गाय लेकर आया, बताओ, सारी गाय छोड़नी पड़ी। मेरी तो कोई अभी भी कोई गाय नहीं है, देखो मेरे पास कोई धन ही नहीं है। वास्तव में मैं तो निर्धन हूं, गरीब हूं, और मेरे से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही निर्धन हो जाता है, सब गरीब है ना। इसलिए भगवान तत् धनम शनै शनै बोलते ना, सबका जो भी भगवान की विशेष कृपा होती है उसका सब धन छीन लेते हैं। ऐसे एक घटना, श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया जो प्रभुपाद जी के लिए कुछ टाइप करता था, बैक टू गॉड मैगजीन के लिए। उनके पिता है वो स्मोक करते थे, तो दोनों आए, बाप बेटे आए, तो प्रभुपाद जी मिले और उन्होंने जब प्रणाम किया तो हरे कृष्ण कहा प्रभुपाद ने। तो उनके पिता से बोलते हैं कि तुमने स्मोकिंग करना छोड़ा कि नहीं? तो बोलते हैं बस आशीर्वाद दीजिए आप। तो बोलते नहीं आपने सिगरेट पीना छोड़ा कि नहीं? बोलते नहीं स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो बोलते हैं जब तक ये 4 नियम पालन नहीं करोगे तुम शुद्ध नहीं होगे। तो बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए कि मेरा 3 नियम से काम चल रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते तुम भगवान कृपा चाहते हो? बोला हाँ मैं भगवान कृपा चाहता हूँ। बोलते ठीक है, भगवान की कृपा मैं तुम्हें देता हूँ। जो भगवान कृपा करते हैं, किसी भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, तो उसका धीरे धीरे सारा धन वैभव सब कुछ छीन लेते हैं। तो तुम्हें विशेष कृपा भगवान की मिलेगी, तुम्हारा भी सब कुछ धन वन सब कुछ छीन जाएगा। तो तुम्हें धन चाहिए, कृपा चाहिए? बोलते नहीं नहीं नहीं, कृपा नहीं चाहिए मुझे, ऐसी कृपा नहीं चाहिए, मैं सिगरेट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट हैं, श्लोकों को कहाँ यूज कर रहा है पता है। तो यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई धन है नहीं, और मेरे जो संपर्क में आते हैं जितने भी लोग वो भी निर्धन हो जाते हैं। जो धन होता है भी उनका भगवान बोलते हैं मैं छीन लेता हूँ, वो सब निर्धन हो जाते हैं। तो मैं भी वैसी हूँ, मेरी साथ के भक्त लोग भी वैसी हैं। अब सोच लो, तुम एक निर्धन के पास हो और तुम भी कुछ दिन बाद तुम्हारे पास जो धन हो वही सब चला जाएगा। और मैंने सुना है कि तुमने अपने भाई से और पिता से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और तुम बहुत बुद्धिमान हो, परंतु एक गड़बड़ कर दी। जब तुम पति चुन रही थी ना, तब गड़बड़ कर दी। पति चुनते समय तुमने मुझे चुन लिया, ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर शब्द अदीर्घ समीक्षा, यानी बड़ा लंबा लॉन्ग टर्म गोल का प्लानिंग बनाते हैं ना, वो नहीं किया कि तो प्लानिंग अच्छी नहीं की, जल्दबाजी कर दी तुमने चुनने में। क्योंकि मैं एक भिक्षुक हूं, और भिक्षुक के जब देखो मेरा पूरा बैकग्राउंड देखना चाहिए, हाव भाव सुनना चाहिए। तुमने किससे सुन लिया? नारद मुनि से सुन लिया, सुन के विवाह कर लिया। बताओ, जांच पड़ताल के लिए किसी को भेजना चाहिए था, देखना चाहिए गांव कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं, उनके संपर्क में जो लोग आए उनको कितना कष्ट मिला, उनसे पूछ लेती। एक बार भी पड़ताल कर लिया होता तो विवाह नहीं करती कभी, है ना। तुमने कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं किया? और मेरा तो ये कहना है कि देखो अभी भी समय है, जवान हो, सुंदर हो। क्योंकि रुक्मिणी जी बड़े बड़े बालक हो चुके थे, युवा बालक थे, उनके बच्चे थे, उसके बाद भी सुंदर थी, युवा थी वो। तो उसके तभी इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी मौका है, तुम चाहो तो अभी भी किसी से के साथ विवाह कर सकती। इतने सारे क्षत्रिय हैं, इतने बलिष्ठ हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, इनसे तुम विवाह कर सकती हो, अभी भी मौका। फिर बाद में बोला कि समय वारंट नहीं दिया था। तो एक प्रकार से संधि विच्छेद का प्रस्ताव देते हैं। जो संधि विच्छेद का जैसे प्रस्ताव देते हैं, तो रुक्मिणी जी बड़ी सरल हृदय की हैं। भक्तों को वैसे ही सरल होना चाहिए, भगवान जैसा बता रहे हैं वैसे ही मान ले रही है। उनको एक भय होने लगा कि अब ये मुझे त्यागने वाले लगता है, कि ऐसी बातें तो त्यागने वाला व्यक्ति करता है, कहीं मुझे त्याग तो नहीं देंगे। तो भयभीत हो गई, और उनके मन में जैसे वियोग का विचार आया कि ये मुझे छोड़ देंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, व्याकुल होने लगी। अब जैसे ही कोई ज्यादातर होता है जब पति पतियों में झगड़ा होता है
या जो भी सो कॉल्ड झगड़ा होता है, उसमें क्या होता है कि पत्नी तर्क करने में एक्सपर्ट होगी, पति तर्क करने में एक्सपर्ट है, तर्क ज्यादा होगा तो झगड़ा बढ़ता है। तो कृष्ण यही सोच रहे थे कि ये तर्क में कुछ बोलेगी, क्रोधित होगी, तो ये तर्क में बोलेगी, मैं बोलूंगा, तर्क में बोलेंगे, ऐसे चलता रहेगा तो आनंद आएगा। तो रुक्मिणी जी व्याकुल हो गई कि अब कृष्ण मुझे छोड़ने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने सोचा मुझे छोड़ने वाले हैं, वियोग के कारण क्या हुआ, उनकी हालत खराब हो गई, एकदम भय उसके अंदर उत्पन्न हो गया, हृदय की गति जो तीव्र हो गई और रोने लगी। दुख के कारण सिर्फ रो रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, और सिर झुकाकर आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बस चमर कर रही है, आंखों आंसू गिर रहे हैं, सिर झुकाई हुई है, और अपने पैर के नाखून से जमीन को कुरेद रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, कंठ उसका अवरुद्ध हो गया है, उनकी तर्क करने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, तर्क नहीं कर पा रही है, और शरीर की शक्ति हीन हो गई। अब चामर भी शायद जो स्पीड था वो भी कम हो गया, धीरे हो गया, शरीर का भार कम होने लगा, हाथों की कलाइयां जो चूड़ियां थी वो ऊपर तक थी, और हाथ का भार कम होने की वजह से, कमजोरी की वजह से चूड़ियां जो खुल गई, नीचे की ओर आ गई, और अंत में चेतना शून्य होकर एक आंधी में आए हुए, आंधी आने से जैसे केले का वृक्ष उखड़ के गिर जाता है वैसे जमीन पर गिर गई। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का एक नाम है गर्वमर्दन, है ना। भगवान क्या करते हैं, जो हमारी ईगो है ना उसको क्रश कर देते हैं, ईगो क्रशर है ना। तो भगवान के पास जब जब जाएंगे तो ईगो को क्रश करेंगे। तो रुक्मिणी जी को लगता था ज्यादा समय बिताते थे भगवान उनके पास, तो उनको कहीं उन्हें लगा कि मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हूँ, ज्यादा समय मेरे पास बिताते हैं, इसलिए इस गर्व को भी मर्दन करना चाहते थे भगवान। तो जैसे जगन्नाथ जी को बोलते हैं, कई लोग बहुत जो गर्वित लोग रहते हैं उनके साथ भी घटना घटती है। एक बार हम सब भी, मैं घटना बताना चाहूंगा कैसे भगवान मेरे भी गर्व का मर्दन किया था। हम लोगों ने कम से 150-200 डिवोटीज को लेकर जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद हम गुंडीचा मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग को लेके गए हैं, बड़ा आनंद आ रहा था, और तेजी से जहाँ भी जा रहे हैं आ रहे हैं ऐसे कर रहे थे। तो वहाँ के पंडित लोगों को ये जिम्मेदारी दे रखी है भगवान ने, गर्व मर्दन करने की, हमारा गर्व तोड़ने के लिए ना पंडितों को दे रखा है जिम्मेदारी भगवान ने। तो मैं गया वहां पर, उनको बोला चरणामृत दीजिए गुंडीचा मंदिर में। तो एक गिलास में चरणामृत रखा हुआ था, तो मैंने जब गिलास, बोले वहां से ले लो खुद ही, मैं गिलास को जैसे उठाया उसमें देखा बहुत गंदा दिखा, तो मैंने ऐसे देखा तो गंदा दिखा, तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा बस कि लूं कि नहीं लूं। इतने में बोलते पुजारी बोलते हैं, बहुत अपने आप को बड़े पुजारी समझते हो, ब्रह्मचारी समझते हो, गंदा समझते हो, इसको रख दो वहां पर, भागो यहां से। ये क्या हो गया, मैं लेने लगा, बोलते अब तुम बिल्कुल नहीं ले सकते चरणामृत, तो उन्हें अपमान किया है। मैं बोला पता शायद पैसा मांग रहे होंगे, पैसे की वजह से कर रहे, बोला पैसा, मैंने बोला ये रख लीजिए पैसा, चरणामृत दीजिए। बोले पैसा से नहीं चलेगा, ले जाओ अपना पैसा। बहुत डांट दिया मुझे, बड़ा घबराहट हो गई, क्या हो गया पता नहीं। फिर मैं बाहर गया, बोला गड़बड़ हो गई, तब मुझे ख्याल आया एक्चुअली वो चंदन घोल के रखा था उन्होंने, चंदन पाउडर था उसके अंदर, देखने में गंदा लग रहा था पर वो पवित्र था। तो फिर बाद में मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने सोचने लगा कि मैंने तो गड़बड़ कर दिया, फिर वापस गया, मैं क्षमा मांगा। बोलते हैं कि यहाँ पर आओगे झुकना पड़ेगा, आप कहीं के भी 30 मार खाओ, यहाँ झुकना पड़ेगा आपको। ठीक है झुकना पड़ेगा। फिर उन्होंने चरणामृत दिया, मैंने पिया। तो भगवान को गर्वमर्दन कहा गया, तो यहाँ पर वो गर्वमर्दन कर रहे रुक्मिणी जी का। तो रुक्मिणी जी भगवान की जो बातें हैं, विनोदपूर्ण बातें, उसको समझ नहीं पा रही हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी बात को समझ नहीं पाई और उन्होंने क्या कर लिया, इसको बहुत सीरियस ले लिया है, तो भगवान क्या किए, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी जो है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में भाव वहां पर, तो चतुर्भुज में आ गए। चतुर्भुज में आकर उन्होंने जमीन से उनको उठाया और उनके चेहरे के आंसुओं को पोंछा और आलिंगन करा और होश में लाकर उनको कहा, और बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि भगवान भक्तिपूर्ण बातें करने में भी बड़े कुशल हैं। भगवान इतने एक्सपर्ट हैं कि भगवान जब बोलते हैं तो बलराम जी और संसार का कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता उनके सामने, सब चुप हो जाते हैं। तो रुक्मिणी जी को बोलते हैं कि तुम मेरी बातों को, विनोदपूर्ण बातों को समझ नहीं पाई। पूरी घटना बताते, मैं एक्चुअली चाहता था कि तुम ऐसे बोलूं, तुम नाराज हो और तुम क्रोध प्रकट करो, तो मैं क्रोधपूर्ण तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता था, मेरे प्रति रोष देखना चाहता था, तुम्हारे चेहरे में वो दिखता नहीं है, कभी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा हृदय सरल है,
तुम्हारे मेरे प्रति जो समर्पण की भावना है वो अत्यंत तीव्र है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम इतनी महान हो। उनके पैसिफाई करते उनको। तो रुक्मिणी जी जो है, जैसे उनको लगता है कि ये छोड़ के नहीं जाने वाले, तो नॉर्मल हो जाती हैं। और सॉरी, वो वियोग के भय से मुक्त होती हैं। तब वो बोलती हैं कि अब एक एक बात को जो उन्होंने कहा था सब याद आ जाते हैं उनके, जितनी बातें उन्होंने कही थी वो सब बातों को बोलते हैं। तो तुमने कहा था, आपने कहा था कि मैं राजपुत्री हूं, राजकन्या हूं, और आप राजा नहीं हैं। हमारी जोड़ी ठीक नहीं कहा था आपने, लेकिन हमारी जोड़ी सचमुच ठीक नहीं है, क्योंकि तुम तो त्रिलोकीनाथ हो, संसार के जगत की पति हो, और मैं क्या हूं? सिर्फ भौतिक संसार के तीर्थ गुणों से बनी हुई एक शरीर हूं। ऐसा बोल रही, हालांकि वो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य देवी है, लेकिन ऐसा बोल रही है, स्तुति कर रही है भगवान की। बोलते हैं हमारी जोड़ी तो ठीक नहीं है। और जहां तक आपने कहा था कि वो जो योग्य राजा थे, जो मेरे स्वयंवर में आए थे विवाह करने के लिए, जहां तक आपको बता दिया जाए कि संसार में राजा कोई नहीं है। राजा तो ये इंद्रियां, ये राजा तो प्रकृति है जो सबको संचालन करती है, कंट्रोल करती है। और आप क्या हैं? उस प्रकृति के भी राजा हैं। मया दक्षिणा प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नानेन कौनते जगत विपरिवर्तते। आप तो उसके भी कंट्रोलर है। तो ये असली राजा तो ये प्रकृति है। ये तीन गुण है जो इन सब शिशुपाल और दंतवक्र को चलाने वाले हैं। समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। हाँ, इसलिए आप वास्तविक रूप में आप राजा हैं। और बोलते हैं कि पिता और भाइयों को आपत्ति नहीं थी उनसे विवाह करने के लिए, मुझसे आपसे आपत्ति थी। संसार के सभी लोग आपत्ति करें, पूरा विश्व एक तरफ हो जाए आपत्ति करने के लिए, पर मेरे लिए वैसे ही आराध्य प्राणेश्वर है ना। इसलिए मैं फिर भी आपसे विवाह करने के लिए हमेशा तत्पर होंगी। और बोलते हैं कि आपने कहा कि आपके दुश्मन हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं। तो आपने सही कहा। वास्तव में इस संसार में जो भौतिक इंद्रियां हैं ये सभी के दुश्मन हैं, और आप इन भौतिक इंद्रियों को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए भगवान हम जो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान ग्रहण नहीं करते हमसे कुछ सेवा नहीं लेते हैं भगवान। इसलिए शिल प्रभुपाद जैसे महान आचार्य या गुरु के माध्यम से सेवा लेते हैं, या तुलसी जी को देखकर सेवा ले लेते हैं, क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियों को पसंद नहीं करते, वो शत्रु के समान लगती हैं। जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी, तब हम भगवान की सेवा करेंगे, तब भगवान ग्रहण करते हैं, अभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आपने सही कहा, इस भौतिक संसार में जो भी हैं वो सब शत्रु हैं, वास्तविक इंद्रियां शत्रु हैं। तो आपने ठीक ही कहा था। आपने कहा कि द्वारका मेरा नहीं है, ये मेरे नाना का है, मेरे पास कोई संपन्नता नहीं, कोई धन नहीं है। तो आप तो भौतिक संपन्नता में रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए भगवान ने क्या मांगा भक्तों से? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। भगवान ने अंडम मचलम चिकनम तोयम नहीं कहा। भगवान ने कोई बड़ा डिमांड नहीं किया, रसगुल्ला मालपूड़ी ये सब खिलाए जाए। साधारण इसलिए बताया कि मेरे भक्त भौतिक संपन्नता के साथ ना भी आए, सिर्फ साधारण रूप में मेरे पास आए, तब भी मैं उनको कृपा प्रदान करूंगा, उनसे प्रेम करूंगा। और आप धनहीन कहाँ हैं? भगवान धनहीन कैसे हो सकते हैं? आपने अपने को कहा मेरे पास धन नहीं है, क्योंकि संसार का सारा धन आपका है, पर आप उस धन को अपने पास रखते नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी की जगह बोलते हैं कि कोई बोलेगा कि जैसे बिल गेट्स बोलते हैं, बिल गेट्स को बोला है कि सबसे संसार का धनी व्यक्ति है, लेकिन किसी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास 1 रुपए होगा बोलेगा ये 1 रुपए बिल गेट्स का नहीं है ना। लेकिन संसार में जितने भी धन है, जितने लोगों के पास भी धन है, वो सब धन किसका है? कृष्ण का है। तो वास्तव में भगवान सबसे ज्यादा धनी नहीं, भगवान ही धनी है, बाकी सब गरीब है। बाकी सब लोग ने थोड़ा थोड़ा भगवान का ले रखा है और थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं उसमें से भगवान। वास्तव में तो भगवान ही धनी है। तो बोलते हैं कि लेकिन आप धन के पीछे नहीं है, आप धन से आसक्त नहीं है, इसलिए आपने आपको कह रहे कि धनहीन हूं, है ना। और आपने कहा कि मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, मैं कभी यहां रहता हूं कभी वहां रहता हूं, मेरे जीवन के लक्ष्य को तो कोई समझ नहीं पाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़े बड़े मुनि भी समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। वो तपस्या करते हैं, इतना समझना चाहते हैं आपके विचारों को, आपके प्लान को, कोई समझ नहीं पाता है। जैसे एक बार एक नाव जा रही थी, उसमें एक साधु बैठा हुआ था,
और साधु जब जा रहा था अचानक से उस समुद्र में तूफान आने लगा, नाव डगमगाने लगी और पानी उसके अंदर भरने लगा। तो नाविक ने कहा कि बाकी सब सवारियों से कहा कि जल्दी जल्दी से पानी बाहर निकालो, कहीं नाव डूब ना जाए। तो साधु ने क्या किया, अपने कमंडल से बाहर से पानी भर के अंदर नाव में भरने लगा। सब बोले ये क्या हो गया साधु को, ये उल्टा दिमाग फिर गया, ये तूफान में इसका दिमाग भी फिर गया लग रहा है। अरे भाई पानी निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, अंदर क्यों डाल रहा है। डालते रहे डालते रहे डालते रहे, थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो गया तो फिर वो पानी निकाल के बाहर डालने लगे साधु जी। तो उनसे नाविक ने पूछा भाई बात क्या है, जब तूफान आया था तो पानी अंदर डालना है, अंदर क्यों डाल रहे थे, सब बाहर डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हो। बोल रहे थे कि भगवान की इच्छा थी कि हमारी नाव डूब जाए, ऐसा लगा तो मैंने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा था। और जब भगवान ये सोचते हैं कि नहीं इनकी जान बच जाए तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा था। तो भगवान की इच्छा में पता नहीं, जैसा लगने लगे वैसे ही चलिए जैसे भगवान चलाना चाहते हैं। तो भगवान ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आए, सुख हो दुख हो, हमेशा भगवान के सम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, भक्ति में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। क्योंकि भगवान की परम लक्ष्य को कोई समझ नहीं सकता, भगवान चाहते क्या है ना। तो बोलते हैं आप सही बात है, कोई नहीं समझ सकता आप क्या चाहते हैं। बड़े बड़े मुनिगण भी समझ नहीं पाते हैं। एक जगह रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, आई थिंक पद्यावली में कहीं है, कि संसार में जितने ग्रंथ हैं, जितने भी स्तुतियां लिखी भगवान के लिए, वो सबको इकट्ठा कर दिया जाए और पढ़ लिया जाए, तब भी भगवान को जानने के लिए बिंदु मात्र भी नहीं है। भगवान को जानना इतना कठिन है, भगवान को समझा नहीं आ सकता, इसलिए भगवान को अचिंत्य कहा गया। तो ये बताया गया। और बाद में बताते हैं कि शिष्टाचार नहीं है आपके पास, लेकिन आप देखिए शिष्टाचार की बात करते हैं कि जब बोलते हैं कि मैं पढ़ा नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव में था, शहर के शिष्टाचार नहीं जानता। आपने 16,108 रानियों के लिए अपने आप का विस्तार किया, प्रत्येक के महल में रहते हैं, रोज 13,165 गौओं का दान करते हैं, लगभग स्वर्ण जनित गौओं का दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, 10-10 बच्चों को उत्पन्न कर कर उनकी सेवा की, उनको शिक्षाएं दी। हर पत्नी जो आपसे संतुष्ट है, हर की इच्छाएं पूरी की हैं। किस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं, सभी चीजों में एक्सपर्ट हैं। आपके यहाँ के जितने भी द्वारका के जितने वासी हैं वो आपसे संतुष्ट हैं। तो आप देखा जाए तो शिष्टाचार में आप ही से सब, शिष्टाचार तो आपसे निकलता है। भगवान ही तो, ये धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना कौन करता है, भगवान करते हैं। बोले सारे धर्मों को धर्म ही आपसे निकला है, तो आपके अंदर शिष्टाचार कैसे नहीं होगा। इस प्रकार रुक्मिणी जी उनके बातों को बोल रही हैं और बोलते हैं कि आपने कहा कि मैंने, मुझसे अनुरक्त होने वाले जितने संसार के लोग हैं सब दुखी हैं। तो जो राजा अंग थे, हाँ, राजा अंग, राजा पृथु, ऐसे महान राजा जो सब कुछ छोड़कर आपसे अनुरक्त हो गए, क्या वो दुखी हैं? वो तो दुखी नहीं है, वो तो बहुत सुखी हैं। और मैंने किसी की अपने विचारों को प्रकट करके आपके शरण में नहीं आई। मैंने नारद मुनि से सुना था, नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों की बात मानी है मैंने, और शुद्ध भक्तों की बात मानकर कोई घाटे में नहीं रहता है, उसका फायदा ही होता है। तो मैंने अपना विचार प्रकट नहीं किया, मैंने तो नारद मुनि के विचार के अनुसार कार्य किया। तो ये भी शिक्षा है हमारे लिए कि हमें अपने विचार से भगवान की सेवा नहीं करनी है, हमें आचार्यों के विचारों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जैसे एक बार द्वारका में अमुक लोग बता रहे थे कि एक स्त्री आई, उनका बड़ा भगवान के पास खड़े होकर काफी घंटे खड़े होती है, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जपती थी। तो उनको देख के बोला चलो उनसे बात करना चाहिए। उनसे पूछे कि माता जी आपको देख रहा हूँ कि काफी भगवान से आसक्त हैं, भगवान के पास खड़े हैं, भजन गाते हैं। बोले हाँ हाँ, ये तो मैं कृष्ण को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। फिर उन्होंने बताया कैसे मानती हूँ, बताएं कि इस बेचारे के जीवन में बड़ा दुख है, कृष्ण के जीवन में पैदा होते साथ ही पिताजी माँ बाप को छोड़ना पड़ा, है ना। और कहाँ हुआ पैदा बेचारा, कोई बर्थडे में हैप्पी बर्थडे बोलने वाला नहीं था, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, जेल में पैदा हुआ बेचारा और पैदा होते साथ छोड़ना पड़ा। असली माँ बाप के साथ नहीं रहा बेचारे, कोई और ने पाला, है ना। जिसने पाला उसके साथ भी रह नहीं पाए, है ना। अब देखिए कितनी सेवा दे दी, उनके साथ प्रेम किया, उनके साथ खेलने के लिए सोचे बड़े रहूंगा साथ में रहूंगा, वो भी नहीं रह पाया, उनको छोड़ना पड़ा। उसको लगा दिए कंस को मारने में, बताओ, हाँ, छोटा सा बालक को कंस के साथ लड़वा दिया।
इसने तो कितने कष्ट झेले हैं, जिससे बेचारे का प्रेम हुआ उसे विवाह नहीं करने दिया उसे, बताओ। इसके जीवन में तो बड़ा कष्ट है। और क्या हुआ, जब उनकी माँ, जब वो बेचारे गौचारण के लिए, बचपन में ही उसको सेवा में लगा दिया, काम में पढ़ने लिखने ठीक से दिया नहीं, गौचारण के लिए भेज दिया, और ऊपर से जो कुछ खाने के लिए भेजते थे माँ देती थी, जो बांध के थोड़ा बहुत, वो छीन के खा जाते थे दोस्त लोग। दोस्त भी ऐसे निकले, सब छीन के खा जाते थे। कितना दुख झेला इसने। और तो और इसका एक दोस्त था अर्जुन, वो इतना बेकार था कि देखो क्या बना दिया, सारथी बना दिया। बताओ कितना दुख। हम लोग बोले कि हमारे सामने तो तेरा दुख जो कितना महान है, तेरे दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है रे। इसलिए तो हम आए हैं तेरे शरणों में। तो हमें तो दया आती है कृष्ण में। तो देखिए भगवान की भक्ति करने का उसका भाव देखिए कैसा है। तो अपना विचार हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, अपना विचार से भगवान के प्रेम करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए भगवान के बारे में शास्त्रों से पढ़ने, जब शास्त्रों से पढ़ते हैं, शास्त्रों से जानने की कोशिश करते हैं, तब वास्तविक पता चलता है कि भगवान कौन है। नहीं तो पहले लोग आते थे और प्रणाम करना नहीं आता था। प्रणाम कोई ऐसे करता था, एक बार मैंने देखा कोई ऐसे प्रणाम कर रहा है, ये कोई प्रणाम करने की विधि है? कई लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, कई लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने की विधि भी शास्त्रों में दी हुई है कि दंडवत होना है। दंडवत भी कैसे होना है, दंडवत भी कई लोग अजीब जिस होते हैं, ऐसे दंडवत होते हैं, पैर उठा लेते हैं, अजीब जी से दंडवत। तो दंडवत करने की प्रॉपर विधि बताई गई है शास्त्रों में। भगवान की अर्चना पूजा कैसी करनी चाहिए विधि बताई गई है शास्त्रों में। तो शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के मतों के अनुसार, उनके भावों को जब हम ग्रहण करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। महाजन ये गथा स पंथा, जो महाजन प्रॉपर रूट बता दिए हैं, तरीका बता दिए हैं भक्ति कैसे करनी है, भगवान के समक्ष कैसे अपने आप को समर्पण करना है, जो उसका पालन करते हैं तो हमारे लिए सरलता हो जाती है। हालांकि देखने में लगता है ये सब कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे कि बोलेंगे सुबह मंगल आरती में सुबह सुबह उठना है और आपको ये करना है, ऐसे गाना है, ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे जप करना है, सुमेरु को जम करना नहीं है, पीछे घुमाना है, एक उंगली बाहर रहनी चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए, उस उंगली से नहीं कर सकते, इतना नियम, तिलक ऐसे ही लगाना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बीच में जगह खाली होना चाहिए। कितना कॉम्प्लेक्स है। देखने को लगता है ना कि भक्ति कितनी कॉम्प्लेक्स लगती है। लोग शुरू में आते हैं, अपने इतने नियम बता दिए, इतने नियम बता दिए, परेशान हो गया हूं। लेकिन अभी सब लोग एक स्मार्टफोन यूज करते हैं, है ना। आप स्क्रीन में देखते हैं बस टच करो सारा काम हो रहा है, टच करने से, सिर्फ टच करो। लेकिन जब मोबाइल को खोलते हैं तो अंदर देखते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, मदरबोर्ड, उसमें क्या क्या चीज लगा रहता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है अंदर, जो उसकी वजह से बाहर सिंप्लिसिटी है। तो जो ये प्रोसेस बनाया गया है, ये जो भक्ति का प्रोसेस जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, ये देखने में आपको बाहर से कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग करने लगते हैं, जब करने के लिए इसको आते हैं, जैसे आप लोग रविवार को आते हैं, आप देखते हैं भक्तों के बीच में जब करना कितना सरल, कितना आसान है। आप अकेले करते हैं जब कठिन हो जाता है। तो ये जो नियम बनाया गया है, इस नियम का पालन करने से सरलता बढ़ती है। अब जब हम भक्ति करने लगते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो को लग रहा है, वैदिक भक्ति कॉम्प्लेक्स लगता है, इसको करते हैं तो हमारे अंदर सरलता आती है। कॉम्प्लेक्सिटी से कभी कभी सरलता भी आती है ना। तो इससे और ज्यादा धीरे धीरे सरल हो जाते हैं। तो नियम बनाए, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं, या इस ग्रेस मोहन से मैंने सुना था कि जो ये सिग्नल का जो सिस्टम बना हुआ है, रेड में रुकना है, ग्रीन में चलना है, ये कभी भी लगता है यार कितने सिग्नल हैं, बार बार रुकना पड़ता है, इससे तो मैं लेट हो रहा हूं। लेकिन सोच के देखिए, अरे सिग्नल हटा दिया जाए तो क्या होगा, सब लोग जाम कर देंगे, क्या हम सही समय पर पहुंच पाएंगे अपने गंतव्य स्थान तक? तो सिग्नल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, या सिग्नल होने की वजह से हमारा रास्ता सरल हो जा रहा है। तो यहां वही चीज बताया जा रहा है कि यहां बता रहे हैं, भगवान के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि विचार जो है वो आचार्यों के माध्यम से सुनते हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, कितना भी कठिन लगे, जब उसका पालन करते तो मार्ग सरल होता है, मार्ग आसान हो जाता है। अन्यथा हम लोग अपने विचार से चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही बात बोल रही कि रुक्मिणी जी बोल रही, मैंने जो सुना, किसे सुना? मैंने तो नारद मुनि से सुना है। नारद मुनि सम्माननीय हैं, आप भी मिलते हैं उनसे, उनका सम्मान करते हैं, तो मैंने गलत नहीं सुना। और बोलते हैं आपने जो कहा कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे भक्त भी निर्धन होते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि
अन्य लोग जिसकी उपासना करते हैं वो देवी देवता भी आपके चरणों की उपासना करते हैं। जो लोग लक्ष्मी जी के पास जाते हैं है ना, और बोलते हैं हे लक्ष्मी देवी कुछ धन दे दो, वो लक्ष्मी जी आपकी उपासना करती हैं। ये देवी देवताओं के पास जो सुख समृद्धि के लिए लोग जाते हैं, वो देवी देवता आपके स्तुति करते हैं, आपकी सेवा, आपके चरणों में आना चाहते हैं। तो आप किस प्रकार के निर्धन हुए? आपके पास तो आपकी सेवा करने वाले जब इतने धनी हैं तो आप कैसे निर्धन हो सकते हैं? और कहते हैं कि जो बोलते हैं जो धनवान होते हैं, वो भगवान ने कहा कि जो धनवान होते हैं मेरी शरण में नहीं आते, गरीबी लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास आसपास गरीब लोग रहते हैं। तो बोलते हैं धनवान लोग नहीं आ पाते आपके पास। आपके पास क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कड़ी मेहनत करके जो कमाया हुआ धन है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। राइट इन्वेस्टमेंट नहीं पता, राइट प्लेस नहीं पता उनको। खूब मेहनत करते हैं और सोचते हैं इसको भोगना ही आनंद है। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होते हैं अपने जीवन में जो भी कमाया हुआ धन है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। उन्हें पता है कि भगवान की सेवा में लगाना ज्यादा अच्छा है। तो वास्तविक रूप में ये ज्यादा बुद्धिमानी की बात है कि जो भी आपके पास धन आए वो लगाए। इसलिए वो धनवान नहीं आ पाते क्योंकि उनको पता नहीं, बुद्धि ठीक नहीं है उनकी। और बोलते हैं आपने कहा कि आप भिक्षुक हैं, तो भिक्षुक किसको कहते हैं? भिक्षुक उनको कहते हैं जो संसार के सभी चीजों को त्याग दे या उसके पास कुछ भी नहीं हो। तो आपके पास संसार के सभी वस्तुओं का त्याग कर जो लोग आते हैं वास्तविक रूप में वो सबसे ज्यादा धनी हैं, क्योंकि उनको आपका प्रेम मिल जाता है जो संसार का सबसे बड़ा धन है। इसलिए ऐसे भिक्षुक तो महान है। और ऐसे भिक्षुक से ही तो श्रवण कर कर मैं आपके पास आई हूँ। नारद मुनि जैसे लोग, नारद मुनि एक भिक्षुक के समान है, तो मैं से ही ये प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके आपके पास आई हूँ। तो मैंने कोई गलत चुनाव नहीं किया है, मैंने सही चुनाव किया है। और जहां तक आपने कहा कि किसी और क्षत्रिय राजा को चुन लो विवाह करने के लिए, है ना, तो बोलते हैं ये जो क्षत्रिय राजा है ना, इसकी तुलना मैं उन गृहस्थों से करती हूँ जो दिन रात कमाने में जुटे रहते हैं, जो एक गधे के समान मेहनत करते हैं और उनको नहीं पता कि मेहनत बिना करे ही उनको ये घास मिल जाएगा, लेकिन दिन रात मेहनत करते हैं और कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनका सम्मान नहीं होता, उनका कुत्तों के समान उनका निरादर होता है, ऐसा बोल रही है। और वो बिल्ली के समान कंजूस होते हैं। तो ऐसे क्षत्रिय राजा को चुनकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो आपके शरण में आकर बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये सुना तो कृष्ण को लगा कि ये रुक्मिणी जी का स्वभाव देखिए कैसा है ना। रुक्मिणी जी इतनी सरल थी कि उनके बातों को सीरियस लिया, बहुत सीरियस लेके मूर्छित हो गई। और कृष्ण ने जब उनको समझाया तो तुरंत समझ भी गई। ऐसे नहीं कि नहीं तुम पहले जो बोलते वही सही है, अब ये वाला गलत है, ऐसा नहीं कर रही, अभी भी समझ में आ रहे हैं। कई बार कोई आदेश देती है अथॉरिटी, बोली तुम ये काम करो, ठीक है वो करने गया, बोले ये मत करो, बोलते नहीं आप हमेशा से बोलते रहते हो, कभी करो कभी नहीं करो, मैं नहीं करूंगा। जब आदेश दिया गया था तब भी आदेश माना था, किस लिए? अथॉरिटी समझ के माना था। तो जब आदेश दे रहे मत करो तब भी अथॉरिटी है ना। तो वैसे ही वो बता रहे हैं कि जब आपने जब ये बताया तो मैं उसको गंभीरता से ली और अभी भी गंभीरता से ले रहा हूं कि आप बता रहे हो कि आप विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे, इसलिए ठीक है। तो कृष्ण उनका गुणगान करते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है, कि जब तुम्हारे भाई को मैंने बंदी बनाया था तो तुमने रोष नहीं किया था। और यहां तक कि जब चौपड़ खेलने के लिए तुम्हारे भाई आए थे रुक्मी, और खेलते समय उन्होंने गलत कार्य किया था, तो बलदेव ने क्या किया था? अपनी गदा उठाई थी, एक गदा में साफ कर दिया, सारा बराबर कर दिया था, है ना। तो तुम वहीं बैठी थी, तुम्हें कोई भी शिकन नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा, तुमने उसको बिल्कुल सहन कर लिया, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर मैं कुछ प्रकट करती हूं तो इससे मुझसे वियोग हो जाएगा। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि अपने भाई की हत्या को भी सहन कर लिया, तुम महान हो। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो ये रुक्मिणी जी का स्वभाव है। रुक्मिणी जी के बारे में एक और वर्णन आता है। एक बार नारद मुनि आते हैं सारे द्वारका की रानियों से मिलने के लिए। तो जब आते हैं तो रानियां पूछती हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, पूछते हैं तो क्या दे सकते हैं आपको? तो बोले आप जो चाहते हैं ले सकते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट कृष्णा। जैसे ही उन्होंने सुना नहीं कृष्णा, कृष्ण के अलावा कुछ और मांग लो। बोले ठीक है ऐसा करते हैं, एक तराजू ले आओ, एक तरफ कृष्ण बैठेंगे
और एक तरफ सामान रखना, जो सामान कृष्ण के बराबर होगा उसको मैं ले जाऊंगा। तो कृष्ण बड़ा मुस्कुराते हैं। कृष्ण बोलते हैं नारद मुनि कुछ स्पेशल करने वाले लग रहा है। तो फिर वो तराजू लेकर आते हैं और कृष्ण एक तरफ बैठ जाते हैं। इधर कभी सामान रखते, कुछ भी रखते, कभी वो तो हिलता भी नहीं, कृष्ण वैसी भारी भारी है। सब कुछ प्रयास कर लिया। सत्यभामा को बड़ा अहंकार था, वो अपने सारे गहने निकाल लेती हैं। बोलती मेरे गहने जो हैं वो डालूंगी तो कृष्ण के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा हिलता है बस गहने, तो सब घबरा जाती हैं कि अब नारद मुनि तो कृष्ण को लेके ही जाएंगे लगता है आज, क्योंकि इसके उनके बराबर तो कुछ भी नहीं है। तो रुक्मिणी जी बोलती है मैं बैठूंगी यहाँ पर, आप कृष्ण को छोड़ दो, ये सब रानियां दुखी हो जाएंगी, मैं बैठती हूँ, अगर मैं बराबर निकली तो मुझे यहाँ से ले जाना। रुक्मिणी जैसी बैठती हैं, रुक्मिणी जी का भार जो है एकदम बराबर हो जाता है कृष्ण की। तो बोलते ये मेरा जीवन जो है, ये मेरा शरीर जो है सिर्फ कृष्ण के प्रेम से बना हुआ है, इसलिए ये कृष्ण के बराबर हो सकता है। कृष्ण का प्रेम कृष्ण के बराबर है। तब नारद मुनि बोलते मैं यही चाहता था सावी रानियों को बताने के लिए रुक्मिणी जी का पोजीशन कैसा है ना। तो ये बात जब बताती है रुक्मिणी जी को, बताती है सारी गोपियों को, ये रानियों को, तो रानियां बड़े प्रसन्न होती हैं। और हरिभक्ति विलास में एक वर्णन आता है रुक्मिणी जी के बारे में कि जो कोई भी श्रीमती रुक्मिणी देवी की उपासना मौसम के अनुसार उत्पन्न पुष्पों से करता है, जो पुष्प है इस मौसम में जो पुष्प खिल रहे हैं या आने वाले मौसम में खिलेंगे, उस मौसम के अनुसार पुष्पों से करता है, उसकी समस्त इच्छाएं, इस जीवन की इच्छाएं हो या अगले जन्म में आने वाली जो जीवन की इच्छाएं हो, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हरि भक्ति विलास 7वां अध्याय 55वें श्लोक में बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं किस प्रकार रुक्मिणी जी का जो जीवन है पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित है। जब वो छोटी थी तब से वो नारद मुनि से सुन रही थी कृष्ण के बारे में। सोचिए, तो एक शिक्षा यह है कि सुनने से श्रद्धा बढ़ती है। राइट सोर्स से सुनने से राइट सोर्स पर क्या होगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। गलत सोर्स से सुनेंगे, गलत चीज पर श्रद्धा बढ़ेगी, हो सकता है मिसकंसेप्शन भी हो। तो नारद मुनि जो है वो राइट सोर्स है, आचार्य हैं, और भगवान के बारे में श्रवण किया तो उनकी श्रद्धा बढ़ी। बचपन से कभी देखा नहीं, रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा, सोच के देखिए, है ना, सिर्फ सुना। एक उदाहरण और भी आता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी को हम में से शायद ही किसी ने देखा हो, यहाँ पर बैठे हो सकता कोई एक आध जो बुजुर्ग होंगे जो सीनियर वैष्णव हो देखे हो, लेकिन प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने इतना बढ़िया प्रेजेंट किया है कि जब पहली बार कोई आता है तो सोचता है कि प्रभुपाद जी साक्षात बैठे हुए हैं, क्योंकि आज तक उन्हें नहीं पता कि प्रभुपाद जी इस भौतिक संसार से वपू से यहाँ उपस्थित नहीं है, 1977 में चले गए। क्यों ऐसा फील करता है पता? क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को हमारे समक्ष ऐसा प्रस्तुत किया कि हमें फील होता है कि प्रभुपाद जी हैं, विश्व किसी कोने में होंगे। मेरे एक मित्र आए और बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात, वो आए थे मंदिर में और यहाँ पर खड़े हुए और प्रभुपाद के सामने खड़े हो गए और किसी ने आचमन पात्र यहाँ रखा होगा, खड़े रहे बहुत देर। वो सोचे कि अभी स्वामी जी चरण अमृत देंगे, कुछ खड़े रहे, मांगते रहे। तो फिर थोड़ी देर बाद बोले कि स्वामी जी बड़ा ध्यान लगाए, मैं बहुत देर चरणामृत मांगा, अब मुझे दिए नहीं। तो मैंने उसे बताया कि श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह है और प्रभुपाद जी 1977 में चले गए। रोने लग गया, उसकी आंख से आंसू आ गए। मैं बोला ये व्यक्ति अभी जब भी नहीं करता है, सिर्फ प्रभुपाद के पास सुना है, बेसिस में आकर सुना था, कितना आसक्त हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को कितना अच्छा प्रेजेंट करके हमारे पास दिया है कि हम प्रभुपाद जी को ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में है, उपस्थित है ना, भले विग्रह के रूप में है लेकिन साक्षात महसूस करते हैं। तो सुनने से ये फर्क पड़ता है। और प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी श्रवण करना ज्यादा अच्छा है कि ग्रंथों को पढ़ना? प्रभुपाद जी ने कहा ग्रंथों को पढ़ना और सुनना दोनों एक ही है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि कभी सुनना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी श्रवण के बराबर हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन में इसको रिकॉर्ड किया है, तो बोला है और उनके शिष्यों ने उनको टाइप किया है। तो वो जो बोले हैं
वही तो ग्रंथ है। जब ग्रंथ को पढ़ते हैं, वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी श्रवण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, उनका डिटेल जानेंगे, तो सोच के देखिए हमारी श्रद्धा कितनी ज्यादा हो जाएगी कृष्ण के लिए, है ना। तो ये है, जैसे रुक्मिणी जी के जीवन से शिक्षा मिल रही है कि जैसे नारद मुनि से सुनकर कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ी, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर, प्रभुपाद से सुनकर हमारी आसक्ति कृष्ण में बढ़ सकती है। अगर हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो। ग्रंथों को अपने घर में सजा कर रखेंगे तो नहीं आने वाली, कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ग्रंथों को पढ़ने से होगा। तो यही सब काफी शिक्षा है, पर समय हो गया है, तो मैं चाहूंगा वरिष्ठ वैष्णव कुछ बताएं, और किसी का प्रश्न हो तो कुछ पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज रुक्मिणी महारानी का आविर्भाव दिवस है, और इस उपलक्ष्य में प्रभु जी ने बड़ा रोचक वार्तालाप समझाया। तो इस वार्तालाप में भगवान अपनी निंदा कर रहे हैं और रुक्मिणी जी फिर उसका विरोध करती हैं। तो ये एक हमारे लिए भी परीक्षा है, और हमें भी तैयार रहना है। तो भगवान स्वयं अपनी निंदा कर रहे हैं, तो इससे जो है मतलब हमें ये समझना है कि अगर कोई कुछ कहता है कृष्ण के बारे में, कुछ उल्टी बातें कहता है, तो आपको जो है कैसे उत्तर देना है, और हर चीज़ का जो है कैसे जवाब देना है। और प्रभुपाद भी जो है कैसे जवाब दिया करते थे, और मतलब बहुत विस्तृत ये सब घटनाएं हैं, बहुत सी घटनाएं हैं। लेकिन इसमें से एक रहस्य जो मुझे समझ में आया, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि द्वापर में जो रुक्मिणी जी हैं, तो वो त्रेता युग में सीता जी हैं, और जो द्वापर में शिशुपाल है वो त्रेता में रावण है, और द्वापर में जो कृष्ण है वो त्रेता में राम है। तो जिस प्रकार से रावण ने जो है सीता का अपहरण किया था राम के हाथों, और राम को कष्ट पहुंचाया था, तो उसी प्रकार से है ये बदला ही मतलब एक प्रकार से है जो भगवान ने लिया रावण से। लेकिन भगवान जो बदला लेते हैं तो उसमें भी धर्म का उल्लंघन नहीं होता। तो रावण ने जो है धर्म का उल्लंघन ही किया था, क्योंकि राम की विवाहित पत्नी थी सीता जी, उनका अपहरण किया था। लेकिन क्षत्रियों के लिए राक्षसी विवाह की एक विधि है जो कि धर्म सम्मत है, धर्म के अनुसार है, और राक्षसी विधि से भगवान ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया और विवाह किया। तो उस समय जो है शिशुपाल के साथ विवाह होने वाला था रुक्मिणी का, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। और ऐसी स्थिति में भगवान ने जो है रुक्मिणी का जो है अपहरण किया। इस प्रकार से शिशुपाल को जो है ये महसूस हुआ कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया। और ये जो है भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई थी कि मतलब वो आए पूरे बाजे गाजे के साथ, सजावट के साथ, पूरी सजावट हुई, मंत्रोच्चारण हुआ, पूजा पाठ सब कुछ हुआ, और इसके बाद फिर भगवान ने अपहरण किया। तो ये एक प्रकार से वो स्थिति है, उसी प्रकार की स्थिति भगवान ने बनाई। अब दूसरी बात ये है कि जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, जब लंका से सीता जी आई थी राम के चरणों में, और राम ने उनका त्याग किया था और अग्नि परीक्षा हुई थी, तो उस समय अग्नि देवता जो है स्वयं सीता जी को अपनी गोद में रख करके और राम को सौंपते हैं और कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ कि सीता पवित्र है। और चूंकि भगवान जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो अग्नि देवता जो है देवता की हैसियत से भगवान से बोल रहे हैं कि मेरी आज्ञा है राम, तुम्हें मेरी आज्ञा है कि आगे से कभी सीता को अप्रिय वचन नहीं बोलना। तो सीता जी को जो है राम ने कुछ अप्रिय शब्द बोले थे, तो अग्नि देवता कहते हैं कि आगे से मेरी आज्ञा है कि आप जो है सीता को कभी अप्रिय वचन नहीं बोलना। तो उस आज्ञा को स्वीकार करके राम ने दोबारा जब सीता का त्याग किया तो कुछ ऐसा बोला नहीं था, अप्रिय वचन नहीं बोला था। फिर भी अप्रिय कार्य तो किया, सीता का त्याग कर दिया, लेकिन वो अग्नि देवता के की बात को जो है मानते हुए उन्होंने कुछ अप्रिय वचन नहीं बोला, सीता का त्याग तो कर दिया, अप्रिय कार्य तो किया।
तो उसी कार्य को जो है याद करके अब रुक्मिणी जी चूंकि वही सीता है कि अब कृष्ण जो है अब अप्रिय बात तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब बड़े कोमल शब्दों में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरा त्याग कर दो, तो बड़े कोमल शब्दों में बोल रहे हैं। लेकिन रुक्मिणी जी बहुत डर गई, रुक्मिणी जी बहुत डर गई कि पहले भी इन्होंने ऐसा किया था कि मतलब बड़ा कोमल व्यवहार करते हैं, बड़ा कोमल व्यवहार करते हैं और फिर मेरा त्याग कर दिया, तो कहीं मेरा त्याग तो नहीं कर रहे हैं। तो रुक्मिणी जी जो है इस बात से बहुत चिंतित हो गई और इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ी चिंता हमारी यही है कि हमें जो है भक्तों का संग कहीं हम भक्तों के संग से दूर ना हो जाएं। जैसे रुक्मिणी जी को चिंता हुई कि कृष्ण से कहीं दूर ना हो जाएं, तो उसी प्रकार से हमारी चिंता होनी चाहिए कि कुछ किसी के बहकावे में आकर के कहीं हम जो है प्रभुपाद को ना छोड़ दें और प्रभुपाद के आंदोलन को ना छोड़ दें, तो हमारी चिंता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता यही है, सबसे बड़ा दुख यही है, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। अगर हमें भक्तों का संग ना मिले और हम जिन भक्तों के द्वारा भक्ति में आगे बढ़े हैं और भक्ति में स्थिर हुए हैं और सुरक्षा हुई है, तो हम उनसे दूर हो जाएं या हम उनका अपराध करें, तो ये जो है हमारी बड़ी चिंता होनी चाहिए, सबसे बड़ी चिंता होना चाहिए। और ये जो है हमें आज के दिन शिक्षा मिलती है। हरे कृष्णा।